So guys, now we have seen the introduction to the medical field कि एमबीबीएस क्या है, क्यों उसको एमबीबीएस बोलते हैं. इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 डिग्रीज. उसके बाद हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा एंट्रेंस एग्जाम का. अब हमें देखना है कि इसमें एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं. गाइस, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि पहले क्या होता था कि हर एक स्टेट अपने एंट्रेंस एग्जाम अलग से कंडक्ट करवाती थी. एम्स का अलग से होता था, जिपमेर का अलग से होता था, इवन की एएफएमसी का अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता था जो आर्मी में लोग डॉक्टर बनते थे. बट अब क्या हुआ कि हर एक चीज नीट यूजी के अंडर कर दी. अब आपने किसी भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो आपको यही एंट्रेंस एग्जाम देना है. नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज. एमबीबीएस या फिर किसी भी हेल्थ सेक्टर में जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज आते हैं उनके लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा. अब एम्स 2021 के बाद जो एम्स होगा वो भी नीट यूजी के अंडर ही आएगा. इसी के कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको एम्स में सीट अलॉट होगी अगर आप वहां जाना चाहते हो. इवन की जेपमेर में भी. उसके बाद पीजीआईएमईआर इज इन चंडीगढ़, जिसको हम पीजीआई चंडीगढ़ बोलते हैं. इवन की एएफएमसी अगर आप आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं उसके लिए भी आपको नीट यूजी क्लियर करना पड़ेगा. और उसके बाद एक इंटरव्यू तो होता ही है जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस की जो रेगुलर रूटीन है. फिर तब जाके आप आर्मी में एज अ मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं. इफ यू वांट टू गो इन सीएमसी, दैट इज क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, लुधियाना या वेलोर में जाना चाहते हो, दैट आल्सो कम्स अंडर नीट यूजी. और कोई भी स्टेट के कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वो नीट यूजी के अंडर ही आएगा. सबसे पहले क्या होता था कि इन सबके अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट होते थे. बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस इवन की केरला के जो एंट्रेंस एग्जाम्स थे, इवन की जो केजीएमयू के एंट्रेंस एग्जाम्स थे, वो सारे अलग अलग होते थे. लेकिन अब ये सारे नीट के अंडर ही हैं. तो आपको सिर्फ एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, इसी के कट ऑफ में फॉल करना है और उसके बाद आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं. अगर हम देखें कि इंडिया में कितने टॉप कॉलेजेस हैं, कितने ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो गाइस बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया में. बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में जिनसे आप मेडिकल की डिग्री ले सकते हैं. एंड इवन अगर इसके अलावा आप फॉरेन जाना चाहते हैं, किन किन कंट्रीज में आप एलिजिबल हैं, किन किन कंट्रीज से आप कर सकते हैं, वो भी आपको स्किल मैप पे इंफॉर्मेशन मिलेगी. बट फर्स्ट लेट्स सी कि इंडिया में लीडिंग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं. तो टॉप अगर हम बात करें तो गाइज एम्स इज ऑलवेज ऑन द टॉप, क्योंकि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इवन इन द वर्ल्ड इफ यू सी. उसके बाद पीजीआईएमईआर, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़. तो ये भी टॉप कॉलेजेस में आता है. अगर कहीं भी अगर हम देखें अकाउंट में आता है तो ये सेकंड नंबर पे आएगा ही आएगा एम्स के बाद. उसके बाद सीएमसी वेलोर, गाइस इट्स वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेजेस. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस, एनआईएमएन जो कॉलेज है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप कॉलेज. आफ्टर दैट अगर हम कुछ और कॉलेजेस देखें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस. इसके बाद जिपमेर जो पुडुचेरी में है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस. KGMU is also one of the leading institute in all the sectors if we see. And also SGPGIMS, that is Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences. This is also one of the top colleges, guys. ये सब लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं मेडिकल फील्ड में. इनके अलावा बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं इवन कि आपकी स्टेट्स में, जो आपके शहर है वहां भी बहुत सारे कॉलेजेस होंगे. अगर आप वहां से करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं. यू हैव टू ओनली गिव नीट, और नीट के थ्रू आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो थ्रू द इंटरनेट, और आपको ढूंढने हैं कि आपके शहर में कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं और उनमें कितना कितना कट ऑफ जाता है, कि लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना था, पिछले साल का कट ऑफ कितना था. उससे आपको एक क्राइटेरिया पता चलेगा कि उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कितना कट ऑफ में फॉल करना पड़ेगा, कितने एग्जाम्स आपको नीट में, कितने मार्क्स आपको नीट में लेने पड़ेंगे. वहीं से आपको एक पैटर्न समझ में आएगा. तो गाइज ये थे सारे लीडिंग इंस्टीट्यूट्स. नाउ वी ऑल्सो नो द लीडिंग इंस्टीट्यूट्स, वी नो हाउ टू एंटर इनटू दिस फील्ड. अब अगर आप जॉब प्रोफाइल्स की बात करें कि एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, तो गाइज एमबीबीएस बहुत वास्ट फील्ड है. स्पेशलाइजेशन तो डेफिनेटली आप करेंगे ही करेंगे, बट एज एमबीबीएस doctor only you can also get a job. You can get a job as a junior doctor, as a medical professor, as a scientist. क्योंकि scientist and teachers you can be in any profession. आप रिसर्च कर ही सकते हैं, आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लिनिक खोल सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, फिजिशियन एज अ फिजिशियन आप
ये इस करियर को आगे बढ़ा सकते हैं अपने, एज अ रिसर्चर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं जो आप डायरेक्टली एमबीबीएस की बात कर सकते हैं। एंड प्राइवेटली आप कहीं अगर प्रैक्टिस करना चाहें वो तो डिपेंड करता है कि आपके टैलेंट पे और आपके क्लाइंट्स जो आपके जो पेशेंट्स आप कितने रिटेंशन करते हैं, वो तो आपका बिजनेस उस पर डिपेंड करेगा। बट मेनली दीज आर ऑल द जॉब प्रोफाइल्स दैट यू कैन गेट आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमबीबीएस डिग्री। नाउ गाइस वी शुड ऑल्सो सी एम्प्लॉयमेंट एरियाज। अब जॉब प्रोफाइल पता करने के बाद हमें पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन से होते हैं। इसमें लेबोरेटरीज में यू कैन गेट अ जॉब इन हॉस्पिटल्स, यू कैन गेट जॉब इन नर्सिंग होम्स, मेडिकल कॉलेज, हेल्थ सेंटर, बायोमेडिकल कंपनीज। ये सारी कंपनीज में आप एलिजिबल हैं आफ्टर डूइंग योर मेडिकल डिग्री। सो दैट्स वाई एमबीबीएस इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द वास्ट फील्ड, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जहां भी आपका टैलेंट फॉल करे यू कैन गेट योर एम्प्लॉयमेंट देयर। तो जॉब प्रोफाइल और एम्प्लॉयमेंट एरियाज में इतना ही था। नाउ यू हैव टू ऑल्सो गो टू नेट। तो टास्क क्या है आपका, आपको देखना है कि किस किस एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में कितनी कितनी सैलरीज देते हैं, क्या क्या वहां पे स्कोप ऑफ ग्रोथ है। अगर स्पेशलाइजेशन डिग्री करके आप किसी सेक्टर में जाते हैं वहां पे आपको क्या वर्क लाइफ बैलेंस क्या होगा, ये सारे आपको खुद सर्च करने हैं। So guys, this was all about job profiles and employment areas. One of the most factor while choosing your career option is where it can take you, that is specializations. कि ग्रोथ कितनी होगी करियर ऑप्शन में वो डिपेंड करता है कि आप कितने उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन आपने कितनी की है। गाइस, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, वी जनरली फोकस ऑन जनरलाइजेशन इन मोस्ट ऑफ द पार्ट, बट अगर आपको किसी फील्ड में आगे बढ़ना है यू शुड बी स्पेशलिस्ट इन दैट। तो एमबीबीएस करने के बाद आप क्या क्या स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, दैट इज एमडी एंड एमएस। तो वन ऑफ देम इज एनाटॉमी, एनेस्थीसियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें आप एमडी कर सकते हैं। जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, इनमें आप एमएस कर सकते हैं। एमएस की कुछ और आते हैं जैसे डर्मेटोलॉजी हो गया, पेडियाट्रिक्स हो गया, साइकेट्रिक हो गया। इसके अलावा भी आप नर्सिंग साइंस में भी आगे कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट डिग्री कुछ और भी हैं, बट मेनली जो फोकस की जाती है हमारे जो सोसाइटी में या फिर जो मैक्सिमम डॉक्टर्स ऑप्ट करते हैं वो इन टॉप जो मेनली जो चूज की जाती हैं स्पेशलाइजेशंस वो इनमें से ही हैं। अब अदर देन दीज क्या क्या स्पेशलाइजेशन एमबीबीएस के बाद मिल सकती हैं, दैट यू हैव टू सर्च एंड यू हैव टू नो अबाउट ईच ऑफ दीज। लुक, अगर आप एमबीबीएस करियर चूज कर रहे हैं, स्टे काम, इट इज वैसे भी ये बहुत लंबी जर्नी होने वाली है। आपका टास्क क्या है कि आपने हर एक स्पेशलाइजेशन को एक बार स्टडी करना है कि मिनिमम इनकी डेफिनेशन तो आपको पता हो कि जनरल सर्जरी में क्या होता है, गायनेकोलॉजी में क्या होता है, व्हाट इज पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री में क्या होता है, डर्मेटोलॉजी में क्या होता है। ये आपको एक बार देखना पड़ेगा। जस्ट गो थ्रू इट एंड देन टेल अस हाउ डू यू फील। सो गाइज, नाउ आफ्टर स्पेशलाइजेशन व्हाट वी हैव टू सी इज कि डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है। टेक्निकल स्किल्स तो ऑब्वियसली यू नो दैट कि आपको एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, बट लाइफ स्किल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं दैट विल सी। लाइफ स्किल्स की बात करें तो एक्चुअली इन एमबीबीएस यू डेफिनेटली हैव टू वर्क विद अ टीम। सो you should have this kind of life skill that you can also lead the group and you should also have the ability to listen, कि आप सबकी प्रॉब्लम को सुन सकें और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकें। Responsible attitude, obviously, because if you're in a government or private hospital in emergency situation, you have to handle the situation. You are the boss there and you have to deal everything very calmly. So you need a very responsible attitude there. Deep interest in a helping profession. This is a very obvious, क्योंकि अगर यही होगा तभी आप मेडिकल फील्ड में आएंगे, otherwise why would you come in medical field? Guys, patience and compassion, as it is a very long journey and you have to deal with the society. हर ट्रेड के वहां पे लोग आएंगे, हर किस्म के पेशेंट्स आपको मिलेंगे, तो यू हैव टू डील विद देम विद पेशेंस एंड कंपैशन। मेंटल अलर्टनेस एट ऑल टाइम्स। गाइस, एक डिस्टर्ब करने वाला फैक्ट ये है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो स्ट्रेस में कौन से प्रोफेशन के लोग हैं, दैट इज डॉक्टर्स। बिकॉज मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा, जो शायद आपका स्ट्रेस कोई समझे भी ना, क्योंकि जो पेशेंट्स होंगे दे आर ऑलरेडी इन पेन, सो दे विल अंडरस्टैंड ओनली देयर स्ट्रेस। तो आपका स्ट्रेस कोई नहीं समझेगा कि वेदर यू आर वर्किंग फॉर 18 आवर्स, 24 आवर्स, 36 आवर्स। सो यू नीड अ ग्रेट मेंटल अलर्टनेस एट ऑल टाइम्स। नेक्स्ट इज गुड स्टेमिना। ऑब्वियसली व्हेन यू हैव टू वर्क फॉर सच लॉन्ग आवर्स तो आपको स्टेमिना तो चाहिए। एंड कॉन्स्टेंट अपडेटिंग ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं, इवन कि आजकल तो मैक्सिमम ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें कॉन्स्टेंटली आपको स्किल्स अपडेट करते रहना पड़ेगा। बट गाइज, एमबीबीएस में आपको कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी इन कॉन्स्टेंट टच विद योर बुक्स, यू हैव टू बी इन कॉन्स्टेंट इन टच विद द अपडेटिंग, क्या क्या हो रहा है साइंस के फील्ड में, क्या क्या नई चीजें आ रही हैं, वो सारे स्किल्स आपको अपडेट करने पड़ेंगे। तो ये सारे स्किल्स आपको चाहिए। लर्निंग स्किल्स अलॉन्ग विद क्रिटिकल थिंकिंग, यू हैव टू लीड द ग्रुप, यू हैव टू स्टे काम, यू आर द बॉस देयर।
सो दीज आर द लाइफ स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड, जो आप जनरली डेवलप करना शुरू कर सकते हैं क्लास 8 क्लास 9 से। जब आप बचपन से ही आप इसी तरह से ग्रो होंगे तो डेफिनेटली यू विल ग्रो इन योर प्रोफेशन।